नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी मैं नारायणपुर पंचायत को भ्रमण कर रहा हूँ और लगातार एक से एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मैंने अभी भी चर्चा की और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह के हालात हैं, राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। ये हमारे लोकतंत्र की एक खुशबू है, एक मिठास भी है कि मौका सबको मिलता है, कि लोकतंत्र में हर किसी का पहिया चलता ही रहता है। होने वाले मुखिया से हम बात करते हैं, इस गाँव के भविष्य से बात करते हैं और इस पंचायत से क्या अभिलाषाएँ हैं। सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। सर, राष्ट्रवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे मैं पहले राष्ट्रवन न्यूज का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो बहुत दूर से चल कर आप हमारे नारायणपुर पंचायत के धरती पर पधारे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर एक बार परिचय दे दें। और मेरा नाम गणेश पासवान है। ऐसे मैं गणेश राम के नाम से इस पंचायत नारायणपुर पंचायत के हमारे पूर्व के मुखिया शरीफा राम के मरने के वजह से यह रिक्त हुआ है। इस रिक्त स्थान पर मैं अपना उम्मीदवारी दिया हूँ। मेरा परिचय गणेश राम पिता श्री नथुनी राम है, ग्राम नारायणपुर में पड़ता है। मेरा सामाजिक परिवेश कार्यक्रम है। मैं हमेशा से समाज जुड़ा हूँ। मेरा यह परिचय है और इसी नाम से मुझे लगभग जितने भी समाज सेवक हैं वे सभी लोग मुझे इसी नाम से इस भोजपुर ज़िले के लोग जानते हैं। और मैं इस उपचुनाव लड़ने का मेरा मुख्य मकसद है कि इस ग्राम पंचायत में बहुत सा विकास कार्य अधूरा रह गई है। उस विकास कार्य को पूर्ण करने के वास्ते मैं इस चुनावी मैदान में हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपने पंचायत में जब निकलता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत से असहाय महिलाएं मुँह से पूर्व के प्रत्याशियों के द्वारा जो कार्य की गई है उसकी शिकायत लोग मुझे देते हैं। कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि पेंशन मेरा आज तक नहीं बना। कहीं पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरा पेंशन ही बंद हो गया है, साल भर से नहीं मिला है। तो कोई भी महिलाएं इतना कहती है कि 2 साल से नहीं मिला है। यह सब बात सुनकर के मुझे बहुत दर्द होती है और मैं उन लोगों का आश्वासन देता हूँ कि माता जी, आप कभी भी मेरे दरवाज़ा पर आप आ सकती हैं, या इस हैंडबिल में मेरा नंबर है। इस नंबर से मुझे चुनाव मैं हारूं या जीतूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं आप पड़ता। नंबर एक बार बता दीजिए। 77 39 30 89 45 मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। मतलब आपके पंचायत से लोग जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर से। और किसी भी सामाजिक कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा तत्पर रहूँगा। और इसी उद्देश्य से मैं यह चुनाव लड़ता हूँ। इस पंचायत में सरकार तो रुपया विकास के लिए बहुत दी, लेकिन उस रुपये का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हुआ है। मैं एक बैसाडी ग्राम पंचायत गांव है, आपके बगल में ही है। हम मेरे पंचायत के अंतर्गत ही आता है। मैंने वहाँ देखा कि नरेगा के तहत एक करहा की खुदाई की गई है। महेंद्र उपाध्याय के घर के पास, और इतना गहराई जेसीबी से किया गया है जो उन लोगों को अपने घर से निकलने में भी कठिनाइयाँ होती है। उन लोगों के दर्द दुख देकर के मेरे आंख से आंसू आ गई। मैंने प्रतिज्ञा किया
कि जिस तरह से यह गड्ढा खोदी गई है, इस बरसात के मौसम में यह सबसे गलत हुई है। चाहे नरेगा से हो या अपने अथी से लोग करे, तो ये दुर्भावना से की गई है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसमें राजनीति किया गया? हाँ, इसमें राजनीति हुई है उनके साथ। 5वां ग्राम में मैंने देखा कि गांव के मुख्य गली के पास इतना कीचड़ लगा हुआ है, इतना गली बर्बाद हुई है, जो मैं कोई भी आदमी, आम आदमी आने जाने में वहाँ असमर्थ है, जबकि इतना पैसा खर्च हो गई। अभी अभी पूर्व के मुखिया के मरने के बावजूद भी 70 लाख रुपया बची थी। उस 70 लाख रुपया को एक ढलाई के ऊपर ढलाई की गई है, जो यहाँ उस रुपये से इस नाली और उस जो करहा काटी गई है, जो गड्ढा बनाई गई है, उसका निर्माण किया जा सकता था। लेकिन उसको न करके बल्कि उस रुपया का दुरुपयोग किया गया, उस ढलाई पर ढलाई, पीसीसी पर ही पीसीसी किया गया। मतलब जनता का जो हक का पैसा है वो कहीं ना कहीं उसके साथ जो है जुमलेबाजी की गई, हाँ, अन्याय हो रही है, अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रही है। लगातार यहाँ बातों का सिलसिला जारी है और लगातार गणेश जी से हम बात कर रहे हैं। गणेश जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के सामने एक राजनीतिक चित्रण आप कर रहे थे, मतलब बैक स्टेज पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमसे बात करने मतलब हमारा दिलचस्पी आपके प्रति बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, यहाँ के परिवेश जो है, राजनीतिक परिवेश, यह खास करके समाजवादी विचारधारा के यह इलाका जो है अपने को भी करता है। किसी को यह नहीं चाहता है यहाँ की किसी के ऊपर दबाव हो, नहीं चाहता है कि किसी की जोर ज़बरदस्ती से ज़मीन, या कहीं कहीं आप सुने होंगे कि यहाँ बिहार सरकार ज़मीन के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अमीर और गरीब की लड़ाई हो जाती है। यह हमारे यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग के जैसा सामाजिक वर्कर है, हमेशा से अमन चमन के पुजारी है, हमेशा अमन चैन से रहना चाहता है। और इसी के तहत यह गोलबंदी होती है कि हम अमुक पार्टी के हैं, फलना जो है अमुक पार्टी का है, और लड़ाई झगड़ा के नाम की चीज़ें यहाँ नहीं रहती है। हम लोग मतलब को लोगों में एकता है। एकता है। हाँ, वोट डालने के समय में थोड़ा सा तू मैं हो जाती है, और यहाँ पर ना हम लोग मैंने किसी तरह का हिंदू मुस्लिम वगैरह, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर, आप लोगों को चैनल पर चल रहा है, मीडिया वाले आप लोग हैं, इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। मीडिया इसमें डिबेट होती है, जो डिबेट में देखना चाहिए, ये होना चाहिए था, विकास के काम पर होना चाहिए था, रोजगार के काम पर होना चाहिए था। लेकिन जब देखते हैं तो डिबेट का तो हिंदू और मुस्लिम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर चलती है। यह आम जनता के लिए बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सौहार्द जो है यहाँ का बिगड़ता है, इससे माहौल बिगड़ता है। आप देखते हैं कि यहाँ जिस तरह के इस हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान के कहिए कि कोने कोने में आज तनाव की जैसी स्थिति लग रही है। लगता है कि कब कहाँ क्या कौन सी घटना हो जाएगी, ये कोई नहीं अति करता है। मतलब सही घटना का आकलन नहीं होता। सही घटना का आकलन नहीं होता है। अब न विकास पर बात होती है, न रोजगार पर बात ही होती है, और न किसी कमज़ोर तबके के बारे में उत्थान की बात होती है कि कमज़ोर तबका जो है कैसे उठेगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे लिखाई होगी, शिक्षा कैसा होगा। अभी जिस तरह का हमारे भारत सरकार का, हम पार्टी का तो नाम नहीं धरना चाहते हैं, सरकार जो चला रही है, चल रहा है, उस सरकार को हम दोष देंगे कि कहना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि मैंने रोजगार कैसे सृजन हो, कैसे खड़ा हो। और स्कूल शिक्षा जो है, शिक्षा इतनी महंगी होती चली जा रही है कि कोई इसका जो आम आदमी के पहुंच के बाहर। पहुँच के बाहर है। जो तमाम शिक्षा जो है
टेक्निकल हो गई है, और टेक्निकल शिक्षा होने की वजह से दलित समाज के बच्चे जो हैं वो टेक्निकल में नहीं हो जा रहे हैं, वो रोज़गार से वंचित होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आने वाला दिन में हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, खास करके गांव के नौजवानों के लिए यह अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिन में यह गृह युद्ध जैसा होगा। जैसे आप एक देहाती कहावत सुनते होंगे कि जितने भी गरीब आदमी है अमीर से क्यों जलता है, और अमीर जो है गरीब से क्यों जलता है। इसलिए जलता है कि उनको उनकी फैशन लेवल, उनके खान पान देख करके गरीब जो है अपने भूखा पेट को सोता है, तो उसको जलन होती है कि आज उसके जैसा हमारे भी बच्चा पढ़ा लिखा होता, आज उसके जैसा विकसित हुआ होता, तो हमारी भी उस तरह की परिस्थिति होती। हम उस तरह के लाता पहनते, कपड़ा पहनते, जूता पहनते, मोजा पहनते। इसके वजह से वह एक अमीर आदमी को देखना पसंद नहीं करता है। तो यह तो झगड़ा का घर है ना। तो इसलिए हम चाहेंगे इस माध्यम के इस न्यूज़ के माध्यम से कि भाई कम से कम शिक्षा पर जो एक कहीं कहीं का स्कूल का एगो 2020 का एगो हम सुने हैं कि एगो भारत सरकार अथी की है, नीतियाँ बनाई है कि जिस स्कूल में 100 से कि कितना से, अब तो मुझे इतना याद नहीं है, वो नहीं अगर बच्चा अथी होते हैं तो उस स्कूल को मर्ज कर दीजिए का तो बगल वाले स्कूल में। तो बताइए अगर इस तरह का होगा, मान लीजिए मेरे यहाँ के हसन बाज़ार पे यहाँ एक स्कूल है, यहाँ एक नारायणपुर में है। नारायणपुर तमाम सभी जो हैं थोड़ा सा भी अगर विकसित हैं तो क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, दूर दराज भेज देते हैं, तो यहाँ का स्कूल बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए कि गरीब आदमी के बच्चा जो है अब हसन बाज़ार पढ़ने के लिए कैसे जाएगा। इसलिए हम इस माध्यम से चाहेंगे कि जो स्कूल बनी है वो स्कूल को यथावत रह जाए, एक दूसरे स्कूल में मर्ज न की जाए। साथ ही ये होना चाहिए यहाँ कि नई नई स्कूल भी गरीब और दलित के बस्ती में एक ढांचा खड़ा किया जाए, स्कूल खड़ा किया जाए, ताकि वहाँ के बच्चे जो है अपना पढ़ना लिखना, नज़दीक स्कूल होगा तो वो पढ़ेगा लिखेगा, दूर दराज जाएगा तो वो पढ़ लिख नहीं पाएगा। यह इस न्यूज़ से हम अपना अथी रखते हैं कि सरकार से कि भाई इस तरह का होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया गणेश जी, आपने बहुत अच्छी बात की और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो कमियां रह गई हैं उस पे ध्यान देंगे और उस पे कार्य को आगे बढ़ाकर और भी विकास की कहानी गढ़ेंगे। धन्यवाद।